बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी सिर्फ प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी। मां आहियां आफ़ताब मोगरी। मां हमेशा चवंदो त फ़ैसला थियणु खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जंहिंजो धरती धणीनि खे इंतज़ारु आहे। फ़ैसले जी घड़ी आहे। अॼु फ़ैसला उहे थींदा नज़र न पिया अचनि जेके यकीनी तौर ते पाकिस्तान तरीक़े इंसाफ़ पंहिंजे मैनिफेस्टो में ॾिसियो हो त जॾहिं इक़्तिदार में ईंदासीं त सस्ती सिहत, सस्ती तालीम, सस्तो रोज़गार अवां खे अवां जे दर ते मुहैया कंदासीं, पर ओड़ी रीति उहो ख़्वाबु पूरो न थी सघियो। अहिड़ी रीति पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बि इहो ई ख़्वाबु ॾेखारियो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि इहो ई ख़्वाबु ॾेखारियो ऐं JUIF मुतहदा कम्युनिटी पाकिस्तान ऐं जमात इस्लामी तमामु सियासी धुरनि इहे ख़्वाबु ॾेखारिया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि, पर इहे ख़्वाब अधूरा जो अधूरा रहिजी विया। कल्ह जी ख़बर वॾी अहम हुई जेका अॼु सुबुह जो सॼी पाकिस्तान जे माण्हुनि ते बम वांगुरु अचे किरी त बिजली जा रेट भी वधी विया, पेट्रोल जा ऐं डीज़ल जा रेट भी वधी विया। अॼु महांगाई उरूज ते पहुतल आहे। पर ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान जी जेका सियासी छिकताण आहे उन में वाध निंद नज़र अचे पई। अॼु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी तमामु क़यादत वज़ीर आला KP सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॾा अहम सवाल उथारिया, पर इन सां गॾोगॾु फ़ैसले जी घड़ी में इहो बि वॾो फ़ैसिलो उहे जेके जेल में क़ैदी मौजूदु आहिनि उन्हनि बि फ़ैसिलो कयो, यानी कि शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद ऐं उमर चीमा ख़त लिखियो, जंहिं ख़त में वाज़े तौर ते उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त हुकूमत सां ॻाल्हियूं ॿोलियूं कयूं वञनि, पर हुकूमत अॻिते क़दम वधाए ऐं सियासी क़ैदी जेके आहिनि उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल थिए। इहो ख़त यकीनी तौर ते बानी PTI जी कंहिं बि सलाह मशवरे खां बग़ैर लिखियो वियो। अॼु इन ख़त ते बि ॻाल्हि ॿोल थिए पई। पर ॿिए तरफ़ वॾो वज़ीर KP खे अली अमीन गंडापुर जे लाइ भी जेको आहे सो पंहिंजी पार्टी जे अंदरि हिकिड़ी साज़िश तयारु थी चुकी आहे, जेका वक़्तनि वक़्तनि ॻाल्हि कनि पिया त KP जे अंदरि वॾे वज़ीर यानी कि अली अमीन गंडापुर जी जेको आहे सो तब्दीली जो जेको मुतालबो आहे उहो बि वॾो ज़ोर पकड़िजे पियो। तय आहे त माज़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो ज़िद बि दाग़दार आहे। चइजे त वसीम अकरम प्लस पंजाब जो जेको वज़ीर आला हुयो उस्मान बोज़दार, उन अहिड़ी रीति तबाही मचाई जेका पाकिस्तान जी हिस्ट्री में कंहिं बि वज़ीर आला जो मिसाल न पियो मिले। अहिड़ी रीति पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ KPK जा नाराज़ जेके अॻवान आहिनि ऐं लीडर आहिनि उहे चवनि पिया त ही बि जेको आहे सो KP लाइ वसीम अकरम प्लस यानी कि उस्मान बोज़दार पंजाब जे वांगुरु वज़ीर आला साबित थी सघे थो। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कजे त अॼु बिलावल भुट्टो जो बि वॾो अहम बयानु तालिबान हुकूमत जो वादे ख़िलाफ़वर्ज़ी जे ख़तरनाक आहे ऐं इन सां गॾोगॾु तय आहे त पाकिस्तान दहशतगर्दी जी जंग में 92,000 जानुनि जूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। बांग्लादेश जी अॻूणी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद खे बि 6 महीननि जी क़ैद जी सज़ा बांग्लादेश इंटरनेशनल कोर्ट क्राइम जेको आहे सो अदालत में जेको आहे सो ॿुधाई आहे। हिन वक़्तु तय आहे त हिंदुस्तान कोशिशि करे पियो त कहिड़ी बि रीति जेको आहे सो हसीना वाजिद ऐं ॿियनि मामला जेके आहिनि उन्हनि खे बि बचायो वञे ऐं ख़ासि तौर ते बांग्लादेश जी जेका सूरत हाल आहे उहा बि वॾी अहम आहे। वॾो वज़ीर KP चवे पियो त टैक्स जो हदम जेको आहे ऐं KPK जी जेका कारकर्दगी आहे उहा टिनी सूबनि खां तमामु ज़बरदस्त आहे। उहा ख़बर नाहे त KP जे अंदरि पोयनि ॾींहंनि में जेके हादसात ऐं दहशतगर्दी थिए पई उहा वज़ीर आला KP खे छो न पई नज़र अचे, इहो पंहिंजी जॻह ते वॾो अहम सुवाल आहे। इहे केतिरा ई सुवाल आहिनि, अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मौजूद महिमान काज़ी अदनान फरीद साहब आहिनि, अॻूणा MP आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां पंहिंजो तालुक़ु आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। साबिक़ रुकन सिंध असेंबली सर बुलंद खान साहब असांखे जॉइन कयो आहे, अवां जी वॾी महिरबानी। सूबाई वज़ीर मीर तारिक टालपुर साहब आहिनि, उन्हनि बि असांखे जॉइन कयो आहे, उन्हनि जी बि वॾी महिरबानी। टिनी महिमान जी वॾी महिरबानी। फ़ैसले जी घड़ी में सभ खां पहिरियां सर बुलंद खान साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। सर फरमाइएगा फैसले की घड़ी में कि वाक़तन जो ये ख़त लिखा है हुकूमत से बातचीत का, ये बानी PTI के लाइलमी है या उनको नहीं बताया गया, या अब समझते हैं कि शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद साहिबा और उमर चीमा साहब जो है अब थक गए, वो कह रहे हैं कि जी किसी भी तरह जो है मुज़ाकरात होने चाहिए। जी सर बुलंद खान साहब अगर अनम्यूट कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई, आपने पहले मौका दिया, वैसे तो मुझे आखिर में मौका मिलता है। गिला तो हमारा होता है बहरहाल। नहीं PTI का हमेशा गिला ही रहता है यार। अच्छा जी, ज्यादती तो हो रही है इसमें, तो आप इत्तेफाक करें। देखिए जी, मुज़ाकरात तो हमेशा होने चाहिए, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें सारी दुनिया को पता है कि तहरीक इंसाफ के तमाम लीडरानों को जेल में डालकर
उनके हाथ बांध कर उनको दरिया में फेंक कर उनको कहते हैं कि आप निकलो, आप निकल के दिखा दो, या हाथ पांव बांध कर कहते हैं कि जी आप जो है हमारा मुकाबला करें। तो हाथ खोल के तो देखो, अगर जेल से हमारे जो असीरान हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं और एजाज चीमा साहब हैं, दीगर दोस्त हैं जिन्होंने ख़त लिखा है, हम बिल्कुल इसको सेकंड करते हैं और हम मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखते हैं, क्योंकि खान साहब की इसमें इनपुट और खान साहब की मुशावरत बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें पता है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये इनके पास तो कोई इख्तियार ही नहीं है। इनकी जो एक होती है ना गवर्नमेंट चलाने की सिकत, वो भी नहीं है। 10 रुपए रातों रात पेट्रोल डीजल पहले ही इतना महंगा कर दिया था, मजीद 10 रुपए इजाफा करके 270 रुपए पे पहुंचा दिया, 72 रुपए पे। तारीख की बुलंद तरीन सतह है। और जबकि हमारे दौर में 150 रुपए पेट्रोल था, तो इनको बुखार चढ़ा हुआ था। आए दिन रेलियां और बड़े बड़े जत्थे लेकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं जी। 50 रुपए आटा बड़ा महंगा है जी, 80 रुपए चीनी बड़ी महंगी है जी, और 150 रुपए पेट्रोल महंगा है। आज 272 रुपए पे न तो मीडिया को नजर आता है, नहीं हमें नजर आया। देखिए ये थोड़ी नाइंसाफी ना करें। कल के प्रोग्राम में भी मैंने कहा कि उस वक्त के प्ले कार्ड मैंने सरबुलंद खान साहब, मैं माजरत खाऊं, कल मैंने अपने प्रोग्राम में अभी भी मैंने अभी आज ही इंट्रो में कहा, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि अगर आपको समझ में नहीं आया, जो कि समझ में आना चाहिए, मैंने अपने इंट्रो में कहा कि मैनिफेस्टो में जो आपने हमें ख्वाब दिखाए थे, सब तमाम पार्टियों के नाम लिए, वो ख्वाब पूरे नहीं हुए। और इवन के पेट्रोल की कीमतों का भी मैंने जिक्र किया कि वो आसमान को छू रही है। आप हमारी जो अगर मैनिफेस्टो की बात करते हैं, एहसास प्रोग्राम आज मुस्तफा कमाल साहब सानिया निश्तर के पास वहां लंदन में पहुंच गए जी। आप खुदारा हमें खिदमत दीजिए। हमारा जो सेहत कार्ड इंसाफ प्रोग्राम है, जो हमारा एहसास प्रोग्राम है, पूरी दुनिया में उसको एक्नॉलेज किया गया। इमरान खान की जो कोरोना के दरमियान पॉलिसीज थी, मसलन दुनिया का जिक्र कर रहे हैं, यूरोप ने किया है, अमेरिका ने किया है। मसलन देखिए, दुनिया का नाम लेके एक रैपिड फायर नहीं किया करें ना। देखिए सरबुलंद खान साहब, मुझे बता लेना, मुल्क के ममालिक के नाम ले, मैं गिनता जा रहा हूं कि आपके इस एहसास प्रोग्राम को किस मुल्क ने एडॉप्ट किया है। अफगानिस्तान ने किया है। अब आ जाए ना, थोड़ा पड़ोसियों को देख लेते हैं ना। पहले अफगानिस्तान ने किया है, ईरान ने किया है, बांग्लादेश ने किया है, इंडिया ने किया है। आप दुनिया का नाम लेते हैं, दुनिया कितनी बड़ी आपको पता है? दुनिया के जो बड़े फोरम्स हैं, उन्होंने इस बात को मसलन फोरम कौन से? पाकिस्तान जो भी जो इजी डूइंग बिजनेस का फोरम है, इकोनॉमिक बिजनेस फोरम है, दीगर जो फोरम्स है जो उस वक्त इन चीजों को मॉनिटर कर रहे थे, वो सब लोगों ने एडमिट किया कि जिस स्मार्ट तरीके से इस कोरोना जैसी सिचुएशन को, जहां पूरी दुनिया इफेक्टेड थी, इमरान खान की बेहतरीन पॉलिसी से ये मुल्क आगे बढ़ा। और ये जो 12-12 हज़ार रुपए हर गरीब के जेब में पहुंचे, बिजनेस हमारा उस कोरोना की सूरत हाल में बढ़ा, और इतनी मईशत जो मुश्किलात का शिकार थी, दुनिया भर की जितने भी इंटरनेशनल हमारी जो बिजनेस के जो कार्गोज होते थे या जी चीजें होती थी, वो सारी स्टक हो गई थी। उसके बावजूद भी हमारी जो ग्रोथ रेशो था, वो और ममालिक से बहुत बेहतर था। देखिए, एक तो वो बात हो गई। दूसरा, हम आ जाते हैं मौजूदा अदालती निज़ाम के ऊपर और मौजूदा गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर। आप मुझे अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि हमसे इलेक्शन से पहले हमसे निशान ले लिया गया, हमारी पार्टी के लीडरान को बंद कर दिया गया, हमारा मैंडेट को छीन लिया गया, इवन रिकाउंटिंग करके हमारी 7-8 सीटें मुझ समेत सबसे ली गई, और ये कि 80 सीटें हमारी रिजर्व की सीटें थी, जिन पे दीगर पार्टी का कोई हक ही नहीं बनता था। हम ये भी नहीं, आज देखें इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तों के बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असेंबली में 19, खैबर पख्तूनख्वा में 25 सीटों को बहाल कर दिया गया। पंजाब और सिंध असेंबली में 3-3 सीटों को, देखें एक खबर तो है ना, बहुत बड़ी खबर है। देखें कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब आप जितना भी रोए, आप जितना भी एहतजाज करें, आपकी बात तो नहीं सुनेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने फैसले की घड़ी में फैसला सुना दिया। मैं आपको इलेक्शन कमीशन का फैसला सुना रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूं। गलत फैसले है ना, गलत। इलेक्शन कमीशन तो टोटली सुल्तान सिकंदर राजा और उसकी जो है वो बी टीम बनी हुई ना गवर्नमेंट की,
और ये जो अदलिया है 26वीं तरमीम के बाद तमाम पार्टीज के अंडर कर दिया, हुकूमत के मातहत कर दिया, एक इंडिपेंडेंट इदारे को मुतनाज़ा करके रख दिया है। अच्छा, आप उससे भी सोने पे सुहागा वो केपी की गवर्नमेंट को भी लेना चाहते हैं। ये सीधे सीधा क्यों नहीं कहते कि हम मार्शल लॉ लगाना चाहते हैं? तो देखिए, केपी की गवर्नमेंट में अगर केपी हुकूमत में अगर आपकी अक्सरियत वजीर आला खो बैठता है तो ये तो फिर आईनी फैसला होगा। फिर तो आईनी फैसला होगा। अब फजलुर रहमान साहब, ये तो माने पाकिस्तान की सियासत घूम फिर के फजलुर रहमान साहब पे ही आ जाती है। फजलुर रहमान साहब अगर चाहें तो केपी की हुकूमत जा सकती है। ये तो फिर एक आईनी काम हुआ ना सर। वो तो फिर वोट जिसको भी दें काम हुआ। इनकी रिजर्व सीटें इनके हक बनती थी, उसमें भी ये लोग अभी करेंगे, हार्स ट्रेडिंग करेंगे। अगर ये खुदा ना खास्ता इस वक्त सिचुएशन चेंज होती, सरबुलंद खान साहब आप विकेट के उस तरफ होते और ये इस तरफ होते और आज आप इस जगह पे होते, यानी कि आपकी पार्टी होती। जब माजी में हम देखते थे कि आप भी आपकी हुकूमत जो फैसले करती थी उस वक्त तो हर जगह पे फिर आपकी बातें होती थी, तो उस वक्त तो आप काला चश्मा पहन के घूमते थे, उस वक्त तो कुछ भी नजर नहीं आता था आप लोगों को। हम तो ये बात कहते हैं, हमारे दौर में ये फस्तायत हमने किसी के साथ नहीं की है। हमारे लीडर को जेल में डाला गया, न एक दिन उसको बुखार चढ़ा, न उसकी कमर में दर्द हुआ, न उसके प्लेटलेट गिरे। हमारे किसी लीडर के भी नहीं गिरे। ठीक है, ये तो आपके लीडरान भी एडमिट करते हैं कि जिस जवान। मैं काजी अदनान फैज साहब की तरफ जाना चाहूंगा सर, आप साथ ही रहिएगा। काजी साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। काजी साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सर फरमाइएगा, फैसले की घड़ी में वो करेंगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको भी नहीं मान रहे, वो करेंगे वो भी हमारे गलत हुआ, हमारे खिलाफ हुआ। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने आज मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली में 19, खैबर पख्तूनख्वा में 25 और पंजाब और सिंध में 3-3 जो सीटें थीं उनको बहाल कर दिया। मखसूस तौर पर मुस्लिम लीग नून को, मजमू तौर पर मुस्लिम लीग नून को 43 और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 14 और JUIFA को 12 सीटें और MQM और काफ लीग और दीगर जमातों को 1-1 सीट मिली। अब सर फैसले की घड़ी में ये बताइएगा कि वाक़ईतन आप चाह रहे हैं कि केपी के अंदर जो है अली अमीन गंडापुर को भी घर भेजा जाए, क्योंकि दरारें तो पड़ चुकी हैं। आज जो बॉडी लैंग्वेज थी वज़ीर आला केपी की, वो कहीं ना कहीं परेशान कौन थी। काजी साहब अनम्यूट कीजिएगा सर, काजी साहब अगर माइक को। काजी साहब हैं हमारे साथ? जी काजी साहब। सर ये मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ पे सिग्नल लो थे जी सर, तो मैं नहीं सुन सका सर। मुझे अगर सवाल रिपीट कर सर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं सरबुलंद खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रुकन है सिंध असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। वो फरमा रहे हैं कि जी एक तो इलेक्शन का जो इलेक्शन कमीशन के जो आज का फैसला है वो भी गैर आईनी है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था वो भी गैर आईनी है, वो भी हमारे खिलाफ आया। फिर आज वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर की जो तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बैरिस्टर गौहर और दीगर रहनुमाओं की वकार शेख साहब से जितने भी थे, तो कहने का मकसद है कि वाकईतन परेशानी है कि केपी के अंदर भी आप जो है तब्दीली होती हुई नजर आ रही है या कोई और चीज़ है। सर गुजारिश ये है कि अगर ये बात कोई आप, मैं या कोई तीसरा बंदा अगर कहे तो फिर तो ये जरूर एलेज करें इसको कि जनाब हम अपनी कोई पॉलिटिकल एनिमोसिटी की वजह से या किसी की साइड लेते हुए ये बात कर रहे हैं। अगर यही आवाजें खुद हार्डकोर टेस्टेड पीटीआई मेंबर्स की तरफ से आए तो मुझे ये बताएं सर, फिर उसका हम क्या करेंगे। बात ये है कि जिस तरह आपने इंट्रो में बताया कि इनकी मरकजी लीडरशिप, वो लीडरशिप के ये जिनकी वफादारियों को तस्लीम करते हैं, जिनको अनचैलेंजेबल है उनकी कमिटमेंट विद पीटीआई, वो लोग भी मजबूर हो गए हैं कि ये बात करने के ऊपर कि चीज़ों को उनके मेरिट के मुताबिक डिसाइड करवाएं। तो सर बात ये है कि ये बात आप और मैं करें तो ये ज़रूर हमें एलेज करें कि जनाब ये गलत बात कर रहे हैं और हम पार्टीजन बात कर रहे हैं। चीज़ें इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं हो रही हैं, इन्हीं के पार्टी के मरकजी लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो सर बात ये है कि आप अगर उसके हेल्थ सिस्टम का जाके जायजा लें, उनके आप किसी भी मामले को उठा लें, डेकेडेंस का शिकार है बदकिस्मती से सूबा पूरा। और सिर्फ एक चीज के ऊपर है कि वो अब एक बदकिस्मती से एक सानिया हुआ है, कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की बात नहीं है, लेकिन एक अभी हमने एक सानिया देखा है, उसके ऊपर जो रिस्पॉन्स की सूरत हाल है कि इमरान खान साहब क्या अपने वक्त में फरमाते रहे हैं और जो उसके नतीजे के अंदर जो ये जिम्मेवारी डाल रहे हैं वो किसके ऊपर कहाँ डाल रहे हैं।
तो एक मुस्तकिल मगर सर वो आपको तो एक तारीफें कर करके काजी साहब थक नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि अगर हम इतने ही बुरे थे तो कोविड की में हमें दुनिया ने तस्लीम किया और बानी पीटिया के उस विजन को जो है पूरी दुनिया ने अडॉप्ट किया। और हालिया पिछले दिनों में जो है आपके वफाकी वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल साहब बैरून मुल्क गए और वो जाके मिन्नतें करते रहे उन लोगों को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में उनसे वफाकी वजीर भी रहे हैं उनको कि जी आप बताएं आपने कैसे काम किया, हमें थोड़ा समझाएं। तो फिर तो ये तो समझ से बाला तर है ना। एक तरफ आप उनको कहते हैं कि आपकी पॉलिसीज नाकाम हैं, दूसरी तरफ आपके ही कैबिनेट के एक वजीर जो है मुस्तफ़ा कमाल साहब वो जाके फिर जो है इंसाफ प्रोग्राम और दीगर प्रोग्राम के जो है मामलात समझने के लिए वो लंदन तक चले गए। सर बात यह है कि मुस्तफ़ा कमाल साहब या कोई और वो कोई पीटीआई के रेफरेंस से या किसी हुकूमत के रेफरेंस से वहां जाकर कोई मिन्नतें नहीं करते रहे, बल्कि जाहिर है कि अगर पाकिस्तानी कहीं पे कोई वेल प्लेस्ड है तो इन दी बेटर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान अगर वो किसी ऐसी पोजीशन के ऊपर अपॉइंटेड है जहां पे वो पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकता है तो यकीनन जाहिर है कि उसकी एक जो उसकी ऑफिशियल पोजीशन है, ऑफिशियल कैपेसिटी है, उसके लिए उनको मिलना है। और अगर इत्तेफाक से वो जी का साहब डजंट प्रिवेंट एनीथिंग कि पाकिस्तान का इंटरेस्ट जी सर। काजी साहब कोशिश करें कि आपके ऑडियो हम तक पहुंच सके, नहीं तो फिर फौरी तौर पे पीसीआर काजी साहब को टेलीफोन लाइन पर लेने तो उनकी ऑडियो तो आ सके। सरबुलंद खान साहब मैं आपकी जानिब आऊँगा। जो काजी साहब फरमा रहे हैं कि ठीक है, मगर दूसरी तरफ सर सवाल ये है कि जो अब आपकी सफ़ों से जो इस वक्त ब्लॉक्स बन चुके हैं कहीं ना कहीं वहाँ पे लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी पीटीआई ना होने की वजह से अब आप क़यादत लेस अगर ये एक ग्रुप धरनों में जो तब्दील हो रहा है, हर बंदा चाह रहा है कि जी मैं जो फैसला कर रहा हूँ वो बानी पीटीआई की मुशावरत से और उसी की सपोर्ट से। वज़ीर आला आज खुद कहते रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जी मुझे अगर किसी ने हटाना है तो वो बानी पीटीआई ने हटाना है, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे कोई हटा नहीं सकता। और आपके कुछ अरकान जो हैं जो कि नाराज़ भी हैं, वो चाह रहे हैं कि जी नहीं ये तो एक ग्रुप बनाकर और ये कब्जा करके बैठे हुए, उनको हम कोशिश करेंगे किसी भी तरह हटाएंगे। देखिए जी हमारे पार्टी की जो लीडरशिप है वो इमरान खान ही वो करते सेलेक्ट करते हैं। जैसे इस वक्त हमारे चेयरमैन साहब जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब हैं और दीगर हमारे वजीर जो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे वजीर आला साहब हैं। और जाहिर है इमरान खान के फैसले हो रहे हैं। मतलब पिछले कितने महीनों से हमारी किसी पार्टी ऑफिशियल्स को मिलने नहीं दिया जा रहा। इवन इमरान खान की जो बड़ी बहन है अलीमा आपा, उसको नहीं मिलने दिया जा रहा। जुल्म की इंतहा है। इमरान खान का 10 किलो वजन कम हो गया है और इमरान खान की सेहत के हमें तो जब मिलने नहीं दिया तो ये कैसे पता लगा 10 किलो वजन का? सरबुलंद खान साहब समझाइएगा, क्योंकि आपकी इस खबर से शायद संजय लोग और पूरे पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे नाराज परेशान हो जाएं कि बानी पीटीआई ने 10 केजी वजन लूज किया है। ये कैसे पता लगा? उनकी छोटी बहन दो जो नूरीन आपा है और अच्छा वो उन्होंने बताया, दोनों गई थी ठीक है, आज भी और कल भी। तो उनसे मुलाकात वो चारों 6 घंटे उनको बिठा कर और पैदल बहुत दूर जगह पे टैंकर खड़े करके रोड बंद करके उन ज़ईफ उलूमर जो उनके बहनें हैं, जो खातून है, खातून खाना है, जिनकी सियासत से कोई लेना देना नहीं है, वो बेचारी पैदल वॉक करते हुए सख्त गर्मी में और 4-6 घंटे गेट के ऊपर इंतजार करती हैं पैदल। कभी कभी चप्पल भी उनकी टूट जाती है। यानी कि एक दिल दहला देने वाला ये सीन है जो हम सब देखते हैं और सबके दिलों में आंसू आते हैं, दिलों के अंदर बड़ा रंज होता है और हम खून के आंसू रो रहे होते हैं कि ये सर अल्लाह ना करे, हर किसी की माँ बेटी की इज्जत है और मैं समझता हूं कि ये खून के आंसू उस वक्त भी रोते जब मरियम नवाज को आप लोगों ने घसीट के कराची के एक मकामी होटल से लेके गए। ये खून के आंसू उस वक्त भी सरबुलंद खान साहब आपकी आंखों से बहने चाहिए थे जब रात की तारीख में फरियाल टारपुर साहिबा को आप घसीट के लेके गए। तो ये तो फैसले की घड़ी है सर, ये तो होना है, ये तो इसी दुनिया में फैसले होने हैं। आज अगर आप खून के आंसू रो रहे हैं तो कल आपके जो है आंसू क्यों नहीं निकले? फिर सवाल तो ये पैदा होता है। अगर फरियाल तालपुर साहिबा या मरियम है, दोनों सियासत में
एक नहीं वजीर नहीं, है और एक सियासत में वजीर होना, आला है। क्या आप सियासत में मेरे भाई हैं आप, क्या आपकी एक सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? मैं मुझे सवाल दे, मुझे सवाल लेने देना, मुझे सवाल आपको देने देना कि आप एक साबिक रुकन है, मेरे अच्छे दोस्त है, पुराने दोस्तों में से, आपका एक कदकाठ है, आपकी क्या सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है कि आपको कोई एक सिपाही या कोई बंदा आके आपको कॉलर से पकड़े और उठा के और डाले में बिठाए? ये क्या आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है? हम इसको कंडेम करते हाँ, हैं। यही हम मैं कह रहा हूं, इसको यही कहना चाह रहा हूं कि चाहे वो मरियम बीबी फरियाल तारपुर सियासत में हो साहिबा या और फरियाल तारपुर साहिबा सियासत में हो, मरियम बीबी के खवातीन खिलाफ हैं, हम उसको उनका कंडेम एहतराम होना चाहिए। आज जिस तरह से आप एहतराम बिल्कुल होना जो है मजलिस पढ़ रहे बिल्कुल हैं, होना तो इस मजलिस पढ़ने से पहले आपको उस वक्त भी ये मजलिस पढ़नी चाहिए थी जो आप मुझे जो है नहीं, मुहर्रम में जो आप- दुखी मैं- दास्तान सुना रहे हैं, ये तो मुझे- दास्तान उस मैं- वक्त भी सुनते तो अच्छा लगता है यार। मुझे आप थोड़ा कंप्लीट करने दे। मैं भी ये कहता हूं, अगर वो सियासत में होती तो हम ये कहते हैं कि वो मैं फिर मैं इस पे एतराज करूंगा, सियासत में होना या गैर सियासी होना, सियासी खवातीन का ये पाकिस्तान में ट्रेंड बन गया है कि अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सियासतदान है तो उसको उठा के आप जो है जेल में डाल दो, अगर मरियम बीबी सियासत में तो उसको उठा के जेल में डाल दो, बाकी जो है खवातीन जो है अगर वो जेलों में जाती हैं या जो इस तरह से उनको पकड़ के लेके जाते हैं वो गैर सियासी होती हैं। मेरे भाई कोई भी है, हर इंसान, हर पाकिस्तान के आइन के मुताबिक चाहे मर्द हो या खातून हो, वो काबिल एहतराम है। जब तक उसके ऊपर कोई जुर्म साबित नहीं होता तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते। मेरा सवाल ये था। देखिए, मैं ये बात आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं, लेकिन आप इस बात को जरा गौर से देखें कि उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस थी। वो करप्शन के यार केसेस मरियम में- बीबी तो कभी रही नहीं है आप सियासत मुझे में। कंप्लीट करने उस देना वक्त। सर। आप इनकी बहनों पर, खान की बहनों पर के कौन सा कोई मुकदमा नहीं है, क्या नहीं है, मैं यही कह रहा हूं आपको, मैं यही समझाना चाह रहा था कि नहीं है। उनको पैदल जो है उनके पाँव में चप्पल भी टूट जाती है, उनको धूप में, कड़ी धूप में घंटों खड़े किए जाते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैंने ये नहीं बिल्कुल कहा कि काबिले उनको मुज़म्मत है, पकड़ के मैं ये कह रहा हूं कि काबिले मुज़म्मत है कि ऐसा नहीं होना हम चाहिए। दोनों को कंडेम कर रहे हैं, जी, लेकिन आप ऐसा ही होना इस बात को चाहिए। भी- जितना आप लेकिन इस बात को मद्देनजर खास रखें कि आप सियासत के में जो खातून सियासत में एक्टिव है उनको और जो एक खातून खाना है, घरेलू खातून है, उनमें थोड़ा सा फर्क होता है। लेकिन बहरहाल हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अब इनका पेट इस पे भी नहीं भरा कि हमारा जो 1500 और 500 और 1000 वोट लेने वाले नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पीपल्स पार्टी और नून लीग और एमकेएम के लोगों का पेट नहीं भरा, जेयूआई का, एएनपी का, अब मजीद हमारे मैंडेट पर डाका डालने के लिए, इवन हमारे केपीके गवर्नमेंट लेने के लिए। मतलब आप खुदा का कोई खौफ करे, कोई ये जो आवाम है, ये आवाम की जो आवाज है, ये नक्कारा खुदा है, इसको समझने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि बांग्लादेश वाली सूरत हाल बने, आवाम खुद से अल्लाह ना निकले करे, क्योंकि अपना हक लेने के लिए, क्योंकि आपने फिर वो कोशिश हमारे की लिए बड़ी थी, मुश्किल हो आपने कोशिश और की बड़ी- थी कि बांग्लादेश वाली सूरत हाल पैदा हो, जो कि अल्लाह ना करे कि ऐसी कोई सूरत हाल मजीद बने और इस लफ्जों से हम नहीं गुरेजी चाहते, करे। हम नहीं चाहते, ये खुद चाहते हैं। ये अच्छा। खुद चाहते हैं। जिस तरीके से उनका मैंडेट का, अवामी मैंडेट पे जिस तरीके से डाका डाल रहे हैं, ये लूट रहे हैं, अवामी मैंडेट का मजाक उड़ा रहे हैं, जमहूरियत का मजाक उड़ा। जी, हम ये कहते हैं कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे थे, ये चार्टर ऑफ लूट मार करके बैठे हुए हैं। ये तमाम पार्टी जिनको कुल मिला के इनके 18 से 20 सीटें बनती हैं, वो अब जो है 150 वोटों पे आगे पहुंच गई है। ये इनके पास इतना मैंडेट किसका दिया हुआ है? ये पाकिस्तान का मैंडेट, पाकिस्तानी अवाम का मैंडेट। काजी साहब की तरफ जाऊंगा। काजी साहब की कनेक्टिंग हो गई है। काजी साहब फरमाइएगा। एक तो बड़ा सवाल पैदा होता है कि वज़ीर आला केपी, आज बड़े सवालात हुए, सहाफ़ियों ने बड़े सवालात उठाए कि जी आप अमूमन इस्लामाबाद में पाए जाते हैं, जबकि सुबह जो है जैसे ऑटो पे जहाज चल जाता है, वो सुबह हमारा जो है केपी के ऑटो पे चल रहा है और वो वहाँ पर अमवात भी हो जाती हैं, वहाँ पे दहशतगर्दी भी हो जाती है, वहाँ पर कई मसाइल जन्म लेते हैं। मगर आपको जब भी ढूंढा जाता है तो आप इस्लामाबाद में पाए जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं इस्लामाबाद में था तो फिर सूबे ने इतना सरप्लस कैसे किया है? हमें 3 महीने जो है हमारे पास रिजर्व हैं तनख्वाहों के। पहले जब सूबा हमें मिला था और जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारे पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं थे। तो अब कारकर्दगी, अगर मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ तो मुझे तो लाहौर में बैठना चाहिए, मरियम बीबी के अड़ोस पड़ोस में जाके वहाँ पे। सर बात सिर्फ इतनी नहीं है कि ये आप सरप्लस करके बैठे हुए हैं। अगर आप अपने सूबे को तरक्की दे के किसी मकाम पे पहुंचा दें तो हम आपकी सारी बातों को सरे तस्लीम खम करेंगे। आपने अगर कोई एक रीसेंट सर्वे मुलाजा किया हो
जो कि पीटीआई के पिछले मुसलसल जो 13 से इनका इक़्तिदार चल रहा है उससे अब तक का, तो अगर आप उसके अंदर ओपिनियन देख लेंगे तो आपको वो सारी तस्वीर वाज़े हो जाएगी। और दूसरी बात, मेरे से पहले मेरे भाई ने एक बात की जिसके ऊपर आपने भी ऑब्जेक्ट किया। मसला पीटीआई का ये है कि ये दरमियानी रास्ते को कभी इन्होंने तस्लीम ही नहीं किया। ये हमेशा एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर ही रहते हैं, जिसकी वजह से शायद ये समझते हैं कि इनकी पॉलिटिकल नीड होती है जिससे इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी बेनिफिट करती है, या जो मसला भी है। इमरान खान साहब को आप बात करेंगे, वो खान साहब भी जो बात शुरू करेंगे वो बांग्लादेश से शुरू करेंगे। और जिस तरह मेरे भाई ने कहा, इनसे भी अगर आप किसी बात पे कोई इख्तलाफ या कोई ऐसी बात करेंगे तो वो बात बांग्लादेश से शुरू करेंगे। मेरे भाई, गुजारिश ये है कि अगर कोई हुकूमत की तब्दीली आती है तो वो पीटीआई की तरफ से आएगी, उसमें किसी और बंदे ने रोल प्ले नहीं करना। आपके मेंबर्स ने वोट करके चीफ मिनिस्टर को चेंज करना है, आपके मेंबर्स ने वोट करके हुकूमत को तब्दील करना है। तो हमारी ये हरगिज़ ख्वाहिश नहीं है कि इस तरह से हो, ये आपका अंदरूनी मसला है। सर ख्वाहिश तो है आपकी, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि एक रुकन आके वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की। जब ये मफरल पहनाते थे पीटीआई का झंडा गले में डालकर, हर पंजाब के एमएनए एमपीएस और सिंध से रोज़ाना की फ़्लाइटें उड़ती थीं, जानगिरी तरीन का जहाज़, और जाके उतरता था और बानी पीटीआई जो है उनको मफरल डाल के तस्वीर खिंचवा के और रुखसत कर देते थे। वही सिलसिला फिर अब लगे से रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस ने शुरू किया। मुझे ये बताएं कि हमने उस वक्त तो किसी आजाद के ज्वाइन करने के ऊपर कोई एतराज नहीं किया। सर किया था, तो कैसे नहीं काजी साहब, आपने किया था। मरियम बीबी ने अपने जलसों में कहा था, शहबाज शरीफ साहब ने अपने जलसों में कहा था कि कौन फोन कर करके जो है हमारे वफादारियां तब्दील करवा रहा है, ये क्यों भूल गए आप? सर ये ठीक है, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन असल बात ये है कि जो बंदा इंडिपेंडेंट है जी, उसको ये राइट है ना, अगर वो इनके साथ। हाँ, तो फिर माजी में जो उन्होंने किया उनको उस वक्त राइट था, आज जो आप कर रहे हैं आपको राइट है। अगर इस बेंच पे बैठता है तो ये क्या बात सिग्निफाई करती है सर, कि एक बंदा जो इंडिपेंडेंट होके ही ऑप्ट्स एंड चूज फॉर ऑपोजिशन इनके साथ बैठे है, तो क्या ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जिस वक्त हुकूमत बन रही थी उस वक्त तो उस बंदे ने सोचा कि मैं चलो इनका साथ देता हूं। आखिर क्या वजह बनी जो अब इतने दिनों के बाद वो ये मायूस होके, बिल्कुल वही पैटर्न है जिस तरीके से वो जेल में पड़े हुए कायदीन ने रियलाइज किया, उसी तरह इन्होंने रियलाइज किया कि भाई यहाँ पे कोई रैशनल की बात कोई नहीं सुन रहा, ना किसी की कोई बात है। देखिए अलीमा खान साहिबा का अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, इमरान खान साहब का एक तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बात करने का गौहर साहब को कोई इख्तियार कोई नहीं है सीट के ऊपर, गौहर साहब। तो बात यह है कि ये इसी बात का सबूत है कि लोग इनकी पार्टी को इतना सपोर्ट देने के बाद, काजी साहब इनको आसरा था, काजी साहब इनको आसरा था। माजरत के साथ एक बड़ा कहें ना कि सादा सा सवाल है कि इनको आसरा था कि यूएस के इलेक्शन होंगे, डोनाल्ड ट्रंप जीत के आ जाएंगे और वहां से वो जहाज पे बैठेंगे, वो अडियाला उतरेंगे, अडियाला उतर के जेल के दरवाजे तोड़ देंगे, खान को बाहर लेके आ जाएंगे और आपको घर भेज देंगे। वो भी जो है आसरा खत्म हो गया। अब जब वो आसरा खत्म हो गया तो आज अगर वो खत लिखकर कुरैशी साहब और दीगर रहनुमा जो है वो कह रहे हैं कि जी हुकूमत आगे बढ़े ना, हमसे बात करे, तो उसमें कवात ही क्या है सर? सियासी के दिए उनसे आप बात कर सकते हैं। सर बात ये है कि बात कर रहे हैं ना, हमने कब इनकार किया कि हम मुज़ाकरात नहीं करते? वी बिलीव इन मुज़ाकरात, लेकिन इशू इनका मुख्तलिफ है। ये जो सिस्टम है उस सिस्टम के जरिए नहीं चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि इनको कोई डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं तो वो आके इनको रेस्क्यू करें, रोबियो आ गए हैं तो वो आके इनको रेस्क्यू करें, इनके लिए मतलब अमेरिकन सामने आए और वो आके उनसे सरबलंद खान साहब की तरफ जाना चाहूंगा। सरबलंद खान साहब फरमाइएगा, को करें कि मुज़ाकरात करें तो सही, आए तो सही, आगे बढ़े तो सही, बिस्मिल्लाह तो करें सही। खत लिखा है, खत का बतन जो है उसमें तो जो लिखा गया है उसमें समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि जी हुकूमत पहल करे और मुज़ाकरात करे, तो फिर फैसले की घड़ी में सर फैसला कर दें, मुज़ाकरात की तरफ बढ़े आगे। देखिए ना, उस खत में हमने यही मुतालबा किया है कि इस मुशावरत के अंदर जो असीरान है उनको शामिल किया जाए, इमरान खान तक रसाई दी जाए। पार्टी लोगों की पिछले कई महीनों से इमरान खान के साथ किसी भी पार्टी
और जिम्मेदार की मुलाकात नहीं हो पा रही। तो ये हमने मुतालबा किया है और ये पहल करें, ये इमरान खान के साथ हमारे पार्टी के लोगों की मुशावरत के लिए रसाई दे, तमाम असीरान के साथ, शाह सही। मोहम्मद कुरैशी और दीगर असीरान के साथ। उसके बाद हम अपने एक लाएमल दें, हम ऐलान करें कि हम इंशाल्लाह मुज़ाकरात करेंगे, हम सियासी क़ुव्वतों के साथ भी करेंगे और जो हमारी दीगर चले शुक्र है क़ुव्वतें आपके हैं, मुंह से कहीं ना उनके कहीं साथ भी सियासी कुव्वत तो निकला, नहीं तो आप किसी और कुव्वतों से मुज़ाकरात करना चाह रहे थे। बहुत शुक्रिया, फैसले की घड़ी असल के में लिए टाइम निकाला आपने। ताकत उन्हीं के पास है। वक्त की कमी है। सरबुलंद खान साहब वॾी महिरबानी अवां जी, इन सां गॾोगॾु काज़ी अदनान फरीद साहब अवां जी वॾी महिरबानी। मीर तारिक टालपुर साहब जी जेको आहे कमेंट मीटिंग उहो न अची सघियो, अचे हा त यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो भी मौक़िफ़ साम्हूं अचे हा। फ़ैसिले जी घड़ी में फ़ैसिलो बड़ो अहम आहे त KPK जे अंदरि बि जेके ब्लॉक्स ठही विया आहिनि पाकिस्तान तरीक़े जे इंसाफ़ जे अंदरि, उहे वॾा अहम आहिनि। उन्हनि खे कीअं कंट्रोल कंदा, कहिड़ी रीति जेको आहे सो KP जी असेंबली में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पंहिंजी सीट बचाईंदो ऐं बचाए ऐं अॻिते वधंदो, या वरी तय आहे त किथे न किथे वरी बि सियासत में मौलाना फज़लुर रहमान जी एंट्री नज़र अचे पई। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।